नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बारिश के मौसम का आनंद ले रहे होंगे दोस्तों। अच्छे से लेना, बीमार मत हो जाना। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लाया हूँ। आज से मैं एक अलग टॉपिक दोस्तों आपके लिए चालू करने वाला हूँ मैं। उस टॉपिक का नाम दोस्तों अब पाठ अपन की क्लास 9th जो न्यू सिलेबस है ना, जो पिछली बार ही आया था, मतलब कि पिछली बार एक 1 से और 9th 11th, ये पिछली बार ही दोस्तों एनसीईआरटी लागू कर दिया था गवर्नमेंट सरकार ने। पिछली बार ही एनसीईआरटी लागू कर दिया था। और 10th और 12th ये पिछली बार एनसीईआरटी लागू नहीं किया था, ये अब की बार एनसीईआरटी लागू किया दोस्तों। 10th और 12th बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं अभी 9th से आपको क्या दोस्तों एनसीईआरटी चालू करने वाला हूँ। 9th क्लास से अपनी 9th क्लास है। एनसीईआरटी नए सिलेबस जो नया पैटर्न है उसके माध्यम से मैं आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा दोस्तों। 9th क्लास का अध्याय फर्स्ट है साइंस का। 9th अध्याय फर्स्ट साइंस का अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये अपने क्या है, पाठ का नाम है, अध्याय फर्स्ट है। हमारे आसपास के पदार्थ पाठ का नाम है। और क्लास कौन सी है दोस्तों? क्लास है 9th न्यू सिलेबस के साथ एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसको इस पूरे पाठ को आपको समझना है। बहुत इजी पाठ है दोस्तों, अच्छे से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसको हम समझने के लिए इसमें एक एक चीज है उसका अपन को मतलब आना चाहिए दोस्तों। अब इसको अपन कैसे करेंगे? देखो, हमारे का तो मतलब आप सभी जानते हो। हमारे मतलब अपन सबके जो भी है हमारे आसपास, जैसे हमारे आसपास क्या है, हमारे पास में मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है, काफी चीजें, ये क्या होती है दोस्तों आसपास के पदार्थ। अब बात आती है क्या, पदार्थ। मेन जो टॉपिक चालू कहाँ से होता है दोस्तों? वो होता है अपने पदार्थ से। हमारे आसपास के पदार्थ दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे क्या, पदार्थ। पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य। पदार्थ को बोलते हैं द्रव्य। द्रव नहीं दोस्तों, द्रव्य। पदार्थ को बोलते हैं द्रव्य या मैटर, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसे मेटल। ठीक है, ये होता है पदार्थ। पदार्थ होता क्या दोस्तों? आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ की अपन एक कोई जो परपेंडिकुलर मतलब एक फिक्स वो है ना डेफिनेशन, वो अपन क्या है बता नहीं सकते। पदार्थ तो कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है। जैसे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे अपन 10th क्लास में, उसकी भी कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है। ऐसे ही पदार्थ की कुछ भी डेफिनेशन होती है। लेकिन अब पदार्थ जैसे देखो, आपको मैं एक चीज समझाऊं। ये क्या है दोस्तों? मार्कर। इसके अपन छोटे छोटे क्या करेंगे? टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे अपन। तो ये छोटे जितने अपन यहाँ कितने भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और लास्ट में जिस कितने टुकड़े हो जाएंगे, मिट्टी के समान हो जाएगा। तो जो मिट्टी का भी कण है वो क्या है? पदार्थ। तो अतः दोस्तों पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ द्रव्य कण होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, मतलब कि जो सबसे छोटा भाग होता है। वह क्या होता है दोस्तों? पदार्थ द्रव्य होता है। मतलब जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम भाग होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? पदार्थ द्रव्य होता है। ठीक है, अपन के मिट्टी देखी, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण है वो क्या दोस्तों? पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ के क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं इनकी दोस्तों। अपन उसमें जो पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा मैं, उसमें आपको इनके नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब अपने क्या है गुण, क्वालिटी ताकि या कि पदार्थी। दोस्तों एक चीज बताऊं, पदार्थी अवस्था अपन अब थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले अपन क्या पढ़ना है? पदार्थी गुण। एक मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये क्या है दोस्तों, डायग्राम तो ऐसे ही है, आप समझ लो वैसे ही। ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, क्या है दोस्त? पात्र है। ठीक है, ये पात्र है, यही पात्र है। अब इसमें क्या है, मैंने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नीचे इसमें क्या भरा है? जल भरा है दोस्तों। इसमें मैंने नमक तो है ही, इसमें जल में क्या मिला दिया? नमक। जल में नमक मिला दिया। अब इसको मैंने क्या किया? हिलाया।
इसको अपन हिलाएंगे तो जो ये जल में जो नमक है ना, अब ये जैसे अपने ये पात्र बनाया, इसमें नमक और जल पूर्णतः क्या है, एक हो जाएंगे। इसमें अपन को पता, इस अपन पृथक नहीं कर सकते कि नमक है कि जल है। तो पदार्थ क्या है, अब इसके आधार पर अपन पदार्थ के गुण के बारे में देखें। देखो पदार्थ पदार्थ क्या है, छोटा कण होता है। ये तो अपन कैसे समझ गए कि पदार्थ छोटा कण कैसे होता है, कि मैंने क्या बोला, अब ये मार्कर है, इसके कितने छोटे टुकड़े कर सकें, वो क्या हो गए, पदार्थ के छोटे से कण हो गए। ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरा मैंने बताया, एक सुनो, पदार्थ के कण है ना, उनके मध्य क्या है, कुछ स्थान पाया जाता है, स्थान। अब एक चीज बताओ, जैसे पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। में एक के लिए तो कह नहीं रहा कि ठोस के लिए हो, द्रव के लिए गैस हो, लेकिन अवस्था कितनी होती है दोस्तों, तीन। अब जैसा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था है, उस द्रव अवस्था में अपन क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, तो वो है तो पदार्थ का ही भाग। तो उसमें भी क्या पाया, जैसे अपन कह सकते हैं फिर कि पदार्थों के मध्य क्या पाया जाता है दोस्तों, रिक्त स्थान, मतलब स्थान पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, पदार्थ के कण गतिशील करते हैं, गतिमान होते हैं। अपन कैसे कह सकते हैं, गैस है, गैस के कण एक दूसरे से इधर उधर गति करते रहते हैं ना, है तो पदार्थ का ही भाग। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के भी कण क्या है, गति करते हैं। अपन एक कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को मतलब आकर्षित करते हैं। दोस्तों ठोस है, ठोस में अपन कहते हैं कि पदार्थ है, पदार्थ के कण आकर्षित करते हैं ना, ये पदार्थ के भाग है। पदार्थ के क्या होगा, तीन चार अपन के क्या होगा, गुण दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों, आराम से पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। पदार्थ की अवस्थाएं अपनी नई हेडिंग है दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं। इनको अच्छे से समझना दोस्तों, ये यहाँ पे ही नहीं, आप जैसे किसी भी चीज की तैयारी करोगे तो आपके लिए वहीं पे भी पदार्थ की अवस्था वहां पे भी काम में आएंगी दोस्तों। इनको आप अच्छे से पढ़ते रहना, ये आपके लिए जरूरी है। हेडिंग क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, आप पढ़ के भी आएंगे पहले। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ये क्या हो गई दोस्तों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, ये पदार्थ की अपनी तीन अवस्थाएं होती हैं, अपन एक एक से इनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। पहली है ठोस, इसमें अपन केवल इन तीनों के लिए एक एक चित्र बनाते चलेंगे, उस चित्र से तीनों को पढ़ समझ लेंगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं आई, बिल्कुल बिंदास आराम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कोई पात्र मान लो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठोस। ये जैसे मैंने क्या मान लिया, ठोस। देखो दोस्तों, ठोसों के गुण भी इसी में पढ़ते जाएंगे, और ठोस होते क्या है सब कुछ इसी चित्र से आ जाएगा। आप ठोसों के गुण पढ़ लो, गुण ही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। जैसे अपन से पूछ ले कि ठोसों के गुण लिखिए, तो गुण में भी वो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन पूछेंगे जब भी वो लिख सकते हैं। अब आपको दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बता दूं, जैसे देखो आकार, इन पॉइंट को याद रखो। पहले तो आयतन, संपीड़िता, तरलता, कणों की स्थिति, ये कुछ अपन ये पॉइंट है, इनको मैं साथ साथ करते चलेंगे। देखो आकार, आकार का मतलब क्या, ये ठोस है। आपसे पूछ लिया कि ठोसों का, क्वेश्चन पूछ ले ठोसों का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, तो आप कहोगे निश्चित होता है। कि कैसा होता है, अब जैसा कि ये क्या है दोस्तों, ठोस है, क्या है, सॉलिड है। अब इसको अपन कह सकते हैं कि कितना है, इतना बड़ा है। इसका आकार क्या है दोस्तों, फिक्स है ना कि इतना बड़ा। ये क्या है, ठोस। ऐसे ही एक बॉक्स है, इसमें अपन ने कह दिया कि ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अब देखो इसका आकार क्या है, निश्चित है ना दोस्तों। ये ठोस है, इसका आकार अपन निश्चित है, अपन आसानी से देख के कह सकते हैं कि इसका आकार निश्चित है। अब देखो आकार निश्चित है तो आयतन भी निश्चित होगा। क्यों होगा, जैसे एक तो क्या है, मैंने क्या बोला कि जैसे गैस है कुछ,
गैसें मैंने छोड़ दी, ओपन छोड़ दी गैस, तो उड़ेंगी, उनका काम उड़ने का। गैस यहाँ से उड़ के भाग गई तो भाई आपस में इधर उधर उड़ेंगी तो क्या स्थान घेरेंगी, जो स्थान घेरते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयतन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन। तो जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है, क्योंकि उनके जो कण है ना, अच्छी से याद रखना, उनके कण पास पास होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है। मतलब नगण्य यानी न के बराबर। अब इनके मध्य आपको रिक्त स्थान दिख रहा है क्या, हाँ हाँ सर, थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान तो दिख रहा है, पर नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनके कणों का आकार तो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, और उनके मध्य रिक्त स्थान कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने कह दिया कि रिक्त स्थान कम होता है, तो इसकी संपीड़ितता बताइए। संपीड़ितता क्या होती है, किसी चीज को दबाना। अब देखो, आपने एक चीज बताओ, अपना गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में गैस भरी है, बहुत सारी गैसें होती हैं, तुम भी जानते हैं। अब गैस सिलेंडर में कैसे भर देते हैं उसे, क्योंकि हम उसे दबा सकते हैं। अब एक चीज बताओ, ये मार्कर है, इसको अपन दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते ना। क्यों नहीं दबा सकते, क्योंकि इसके मध्य रिक्त स्थान पाया ही नहीं जा सकता जो अपन इसको दबा सकते हैं दोस्तों। अब इसके मध्य का रिक्त, अब देखो इतना बड़ा पात्र है, इसको हम कैसे दबाएं, इसके मध्य रिक्त स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो हम दबा कैसे सकते हैं। तो आते हम कह सकते हैं क्या है कि जो ठोस होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होने के कारण हम इसे दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे संपीड़ितता नहीं होती है इसमें, संपीड़ितता। तरलता, तरलता को समझो दोस्तों, तरलता होता है बहने का गुण, बहने का गुण। ठोस है, ठोस है, का कोई अपने आप बहेगा थोड़ी ना कि बह सकता है, नहीं बह सकता ना, क्योंकि इनमें बहते कौन है, जो जैसे गैस है वे बह सकती हैं, वे अपन के जो है ये द्रव होते हैं, पानी है, बहा सकता है हल्का हल्का, उच्च माध्यम से निम्न माध्यम तक ये बहती है। लेकिन ठोसों के मध्य क्या रिक्त स्थान नहीं होता है, इसलिए क्या है, बहती भी नहीं है, इन्हें दबाया भी नहीं जा सकता। अब इनकी जो वो है ना कठोरता, अब कोई आप पूछ लिया कि कठोर होते हैं, कैसी होती है दोस्तों, जो ठोस होते हैं सबसे कठोर होते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें दबाया ही नहीं जा सकता, और जो चीज दब नहीं सकती वो अपने आप ही कठोर होती है, तो आप भी जानते हो। तो हम कह सकते हैं कि क्या, ठोस कठोर होते हैं। अब आ गया अपना नेक्स्ट पॉइंट, क्या, आकर्षण। क्या दोस्तों, आकर्षण। अब एक चीज बताओ, जो चुंबक होती है, दो चुंबक हैं, क्या ठोस है, आप भी जानते हो। अगर वे पास पास होंगी तो जल्दी अट्रैक्ट होंगी, आकर्षित होंगी एक दूसरे के। और कोई चुंबक है जो इतने दूर दूर है, क्या वे आपस में एक दूसरे से आकर्षित होंगी, नहीं होंगी। तो आप इस पॉइंट को देखो, ये आपस में क्या पदार्थ एक दूसरे के क्या है, पास पास है ना दोस्तों, हाँ पास पास है। तो जो ये कण एक दूसरे के पास है ना, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स है ना, जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक होगा। क्यों, क्योंकि इनके कण आपस में पास है, अगर कण पास है तो इनके मध्य क्या आकर्षण भी अच्छा होगा, मतलब जल्दी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ठोसों में सर्वाधिक आकर्षण पाया जाता है। इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान भी नहीं होता, आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, बहने का गुण भी नहीं पाया जाता है, सबसे ज्यादा कठोर होती हैं। और जो कण होते हैं ना, वही सूक्ष्म पदार्थों के, सबके कण क्या है, सूक्ष्म उनसे मिले रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर और कमेंट भी जरूर कर दें। कल अपन पढ़ेंगे द्रव और गैसों के बारे में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।